बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। लर्निंग विद आसिफ बुखारी की सीरीज़ में मैं आपको वेलकम कहती हूँ और इसमें मैंने मुख्तलिफ टॉपिक्स पर वीडियोस बनाने का इरादा किया है और उम्मीद है कि आप मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के ज़रिए से गाइड करेंगे कि आप मुझे किस वीडियो पे किस मौजू पर चाहते हैं कि मैं आपके लिए वीडियो बनाऊँ। तो मेरी कोशिश ये है कि मैं इंग्लिश के साथ साथ उर्दू में भी वीडियोस बनाऊँ। आज का जो टॉपिक मैं आपके लिए लेकर आई हूँ इसका नाम है सेकंड कंडीशनल। सबसे पहले मैं बात करूंगी कि कंडीशनल सेंटेंसेस होते क्या हैं और उसके बाद मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि सेकंड कंडीशनल असल में होता क्या है और इसको कैसे बनाया जा सकता है और इसका प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर यूजेज क्या है। बट इससे पहले कि हम अपनी वीडियो को शुरू करें, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज बेल आइकॉन को दबा दें और साथ में लाइक का बटन भी दबा दें और प्लीज वीडियो देखने के बाद अब जरूर मुझे अपने अच्छे अच्छे कमेंट से आगाह करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी और आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लिए किन मौजूआत पर वीडियो बनाऊं। तो आइए पहले हम बात करते हैं कि सेकंड कंडीशनल्स होते क्या हैं। व्यूअर्स, अगर आप कंडीशनल वर्ड को ही देखें ना तो इसमें आपको नजर आता है कि कोई कंडीशन है। बिल्कुल ठीक। इसी तरीके से जो कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं इनमें एक्चुअली दो सेंटेंसेस होते हैं जिनको हम क्लॉजेस कहते हैं। एक पार्ट होता है जिसके साथ इफ जुड़ा हुआ होता है और दूसरा पार्ट होता है कि जिसके साथ इफ जुड़ा हुआ नहीं होता और वो पहले सेंटेंस का रिजल्ट होता है। यानी कि इफ वाले क्लॉज के अंदर एक्चुअली हम बात कर रहे हैं किसी ऐसे कंडीशन की और किसी कंडीशन की हम बात कर रहे हैं, बल्कि और जबकि दूसरा वाला जो हमारा क्लॉज है उसके अंदर हम बात कर रहे हैं कि इसका रिजल्ट क्या होगा। बट यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि जब हम सेकंड कंडीशनल को लेकर चलते हैं तो इसमें जिस कंडीशन को हम बात कर रहे होते हैं वो कंडीशन एक्चुअली हाइपोथेटिकल होती है। हाइपोथेटिकल का मतलब ये है कि वो कंडीशन सिर्फ एक इमेजिनरी कंडीशन होती है, वो रियल कंडीशन नहीं होती है। इसीलिए इसी वजह से जो है हम इसको एक इमेजिनरी या अनलाइकली या इम्पॉसिबल कंडीशन कहते हैं कि इस कंडीशन का पूरा होना और इस रिजल्ट का हासिल होना जो है वो पॉसिबल नहीं होता। तो इसका मतलब है कि हम जो है जो भी प्रेजेंट सिचुएशन को जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं एक्चुअली वो हम पॉसिबल नहीं होना। आइए हम सेंटेंस को देखते हैं। आप यहाँ पर जो ग्रीन कलर में हाईलाइटेड पार्ट देख रहे हैं ये कंडीशन है और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि ये पार्ट जो है वो इफ से शुरू होगा। आप देख सकते हैं ये इफ से शुरू हो रहा है। तो ये जो पार्ट है ये कंडीशन पार्ट है। इफ ही हैड इनफ एक्सपीरियंस फॉर द जॉब द बॉस कुड हैव हायर्ड हिम। दिस पार्ट इज एक्चुअली द रिजल्ट पार्ट। ये जो पार्ट आपको बाद में नजर आ रहा है द बॉस कुड हैव हायर्ड हिम इज द रिजल्ट पार्ट। तो एक्चुअली यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं कि ये पार्ट जो है इस वाली कंडीशन का रिजल्ट बता रहा है। लेकिन अब यहाँ पर मसला क्या है, यहाँ पर मसला ये है कि ये जो कंडीशन है ये एक अनरियल कंडीशन है। यहाँ पे बताया गया कि अगर उसके पास एक्सपीरियंस होता तो बॉस उसको जॉब दे देता, मगर हकीकत में क्या मसला है कि उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। असल में यहाँ पे क्या मसला है कि उसके पास तो एक्सपीरियंस ही नहीं है। तो इसका मतलब है कि इस कंडीशन का पॉसिबल होना मुमकिन नहीं है। तो हुई ना एक अनलाइकली सिचुएशन, हाइपोथेटिकल सिचुएशन या इम्पॉसिबल कंडीशन। नेक्स्ट एग्जांपल को देखिए। इफ आई वर अ रिच मैन, अगर मैं एक अमीर आदमी होती, आई वुड बाय अ होम लाइक अ पैलेस। ठीक है, तो मैं एक महल के जैसा घर खरीद लेती। लेकिन असल में कंडीशन क्या है? असल में कंडीशन तो ये है कि मैं एक पुअर हूँ। तो इसका मतलब है कि ये कंडीशन जो मैं बात कर रही हूँ इस सेंटेंस के अंदर इट्स ओनली एन इमेजिनरी कंडीशन। तो दैट इज वाई जो मैंने अभी आपसे बात की है कि सेकंड कंडीशनल सेंटेंसेस जो होते हैं ये सिर्फ ऐसी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं जो कि सिर्फ इमेजिनरी होती है। और डियर व्यूअर्स, आपको पता है कि हम अक्सर ऐसी बातें करते हैं। जब आप इस वीडियो को पूरा आखिर तक देख लेंगे तो आप रियलाइज करेंगे कि सेकंड कंडीशनल जो है वो तो हमारी लैंग्वेज का बहुत बड़ा पार्ट है। अच्छा, अब आप अगर स्ट्रक्चर को देखें, स्ट्रक्चर मैं अभी आगे से डिटेल में भी बात करने जा रही हूँ, बट अगर आप स्ट्रक्चर को देखें तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पर मैंने इफ क्लॉज के साथ, मैं इसे क्लॉज कहूंगी बिकॉज इट्स अ सेंटेंस
जिसका अपना सब्जेक्ट है, जिसका अपना वर्ब है। इफ क्लॉज जो है इसको मैंने बनाया है सिंपल प्रेजेंट में, जिसको हम सिंपल पास्ट में, जिसको हम पास्ट इंडेफिनिट भी कहते हैं। और जो रिजल्ट क्लॉज है उसको मैंने बनाया है वुड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। तो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड कंडीशनल। सो लेट्स हैव अ लुक ऑन द स्ट्रक्चर ऑफ सेकंड कंडीशनल कि ये बनता कैसे है। अभी मैंने आपको बताया कि इसके अंदर दो क्लॉजेस होते हैं, एक होता है इफ क्लॉज जो कि कंडीशन दे रहा होता है, और इफ क्लॉज यहाँ पर बनेगा पास्ट सिंपल से या पास्ट इंडेफिनिट से, और दूसरा पार्ट होगा मेन क्लॉज जो कि हमें उस कंडीशन का पॉसिबल रिजल्ट बता रहा होगा, और ये होगा वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के अंदर। तो डियर व्यूअर्स, अगर आप इन क्लॉजेस की पोजीशन को चेंज कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन रिमेंबर कि इफ जो है वो हमेशा इस कंडीशन के लिए पास्ट सिंपल में के साथ लगा होना चाहिए, और वुड जो क्लॉज है वो रिजल्ट को शो करना चाहिए। और आपने अगर इफ क्लॉज शुरू में लिखा है तो आपने यहाँ पर एक कॉमा लगाना है, राइट। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके पास एक इफ क्लॉज है जो कि कंडीशन क्लॉज है, आप देख रहे हैं यहाँ पे कंडीशन क्लॉज है, और एक आपके पास वुड क्लॉज है जो कि आपका मेन क्लॉज है। तो लेट्स मूव ऑन। अब हम देखते हैं कि ये कैसे यूज होगा। सेकंड कंडीशनल सेंटेंस को हम यूज करते हैं ऐसी आउटकम्स बताने के लिए कि जो कि बिल्कुल अनरियलिस्टिक हैं। जैसे कि मैंने अभी बताया कि हम सिर्फ अपनी इमेजिनेशन में उस बात को सोच रहे हैं, इसका ताल्लुक टाइम से नहीं है, इसका ताल्लुक प्रेजेंट सिचुएशन से है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन अनरियलिस्टिक है एंड दे कैन नॉट हैपन एक्चुअली। सो सेकंड कंडीशनल में हम ऐसे सच के बारे में बात करते हैं। अब ये तो आपको पता लग ही गया कि ये सेंटेंस के दो क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज जो है वो कंडीशन क्लॉज है, और दूसरा क्लॉज जो है वो रिजल्ट क्लॉज है। आप दोनों क्लॉजेस को पॉजिटिव में भी रख सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपको एग्जांपल नजर आई है कि इफ आई वॉन द लॉटरी आई वुड बाय अ हाउस। दोनों क्लॉजेस पॉजिटिव हैं। आप अपनी मर्जी के लिहाज से, अपने रिक्वायरमेंट के लिहाज से दोनों क्लॉजेस को नेगेटिव भी बना सकते हैं या किसी एक को नेगेटिव बना सकते हैं। इफ आई डोंट विन द लॉटरी आई वुडंट बाय अ हाउस, कि अगर मैं लॉटरी नहीं जीतती तो मैं एक घर नहीं खरीदूंगी। और आप इस क्लॉज को, इस कंडीशन को क्वेश्चन फॉर्म में भी बना सकते हैं, विच इज क्वाइट फेमस। व्हाट वुड यू डू इफ यू वॉन द लॉटरी। तो आपने देखा कि यहाँ पर हमने रिजल्ट क्लॉज को एक्चुअली एक क्वेश्चन बनाया है, राइट। और जो हमारा आंसर होगा वो भी रिजल्ट क्लॉज में होगा, लाइक आई वुड बाय अ हाउस। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन सम एग्जांपल्स। इफ आई हैड मनी आई वुड बाय सम शूज। अगर मेरे पास कुछ पैसे हों तो मैं जूते खरीद लूंगी, लेकिन आपको पता है कि दिस इज नॉट अ रियल कंडीशन। इफ यू वर सिक यू वुड गो टू द डॉक्टर। अगर आप बीमार होते हो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे। शी वुडंट कम इफ हर सिस्टर डिडंट ब्रिंग हर। वो ना आती अगर उसकी बहन उसको ना लेकर आती। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि इफ क्लॉज बाद में आया है, बट इफ क्लॉज के बाद में आने का मतलब ये नहीं है कि आप स्ट्रक्चर को गडमट कर देंगे, राइट। इफ पार्ट जो है वो हमेशा सिंपल पास्ट में रहेगा। इफ दे स्टडीड दे वुड डू वेल ऑन देयर एग्जाम्स। अगर वो पढ़ लेते तो उनका एग्जाम्स अच्छा हो जाएगा। आई वुड टेल यू इफ यू वर क्वाइट। अगर तुम चुप रहोगे तो मैं तुम्हें बता दूंगी। डिड यू नोटिस के सेकेंड कंडीशनल जो है वो पास्ट से बनता है, और इसके अंदर एक अनरियल या इमेजिनरी कंडीशन को लेकर हम चलते हैं। चलिए अब हम इसको डिटेल में देख लेते हैं कि हम इसको यूज कैसे करते हैं। हम इसको यूज करते हैं कि जब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी लाइफ या किसी और की लाइफ मौजूदा कंडीशन से डिफरेंट है। लुक एट दिस एग्जांपल। इफ आई हैड अ हेलीकॉप्टर आई वुड फ्लाई टू स्कूल एंड वुडंट बी लेट। अगर मेरे पास एक हेलीकॉप्टर हो तो मैं इसमें उड़ के स्कूल चली जाऊंगी और मैं लेट नहीं होंगी। बट दिस थिंग इज डिफरेंट फ्रॉम माई प्रेजेंट सिचुएशन। मेरे पास कोई हेलीकॉप्टर नहीं है। तो हम सेकंड कंडीशनल को यूज करते हैं जब हम सोच रहे हैं कि हमारी लाइफ या किसी और की लाइफ प्रेजेंट सिचुएशन से डिफरेंट है। नेक्स्ट थिंग,
वी कैन आस्क हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस जो कि इमेजिनरी हो। और हम अक्सर जब इंटरव्यूज वगैरह देखते हैं या इंटरव्यूज हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि कोई एक आध इमेजिनरी क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है। ऐसी कंडीशंस के अंदर एक्चुअली हम ये ज्यूम करते हैं या हम इमेजिन करते हैं किसी और सिचुएशन को। इफ यू वर अ फेमस पर्सन, हु वुड यू बी? अगर आप कोई फेमस पर्सन बनना चाहें तो आप क्या बनना चाहेंगे? इफ यू कुड लिव इन अदर कंट्री, वेयर वुड यू लिव? अगर आप किसी दूसरे मुल्क में रहने का आपको मौका मिले तो आप कहाँ जाएंगे? तो दीज ऑल आर सच कंडीशंस विच आर ओनली इमेजिनरी, जो कि सिर्फ हमारी सोच की हद तक है। लेट्स मूव ऑन। हम इस कंडीशन को इस वक्त भी यूज करते हैं जब हम किसी को ये रीजन देना चाह रहे होते हैं कि आप ये काम क्यों नहीं कर सकते। मैं इन तमाम यूसेजेस को आगे आने वाली स्लाइड्स में डिटेल में डिस्कस करने वाली हूँ, तो प्लीज वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। नाउ we can use this second condition to give advices to someone. And how? Look at this. I wouldn't go out if I were you. मैं कभी भी बाहर नहीं जाती अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती। तो डिड यू नोटिस कि इस कंडीशन में भी हम इमेजिन कर रहे हैं कि हम नहीं बल्कि हम दूसरे पर्सन की प्लेस पर हैं। तो लेट्स सी ऑल दीज थिंग्स इन डिटेल। सबसे पहले हमने बात की थी कि जब हम ये इमेजिन कर रहे हैं कि हमारी लाइफ प्रेजेंट लाइफ से डिफरेंट है, तो अगर मैं एक लॉटरी जीत लूं तो आई वुड बी रिच। तो सेकंड कंडीशनल को हम यूज कर रहे हैं ऐसी चीजों के बारे में बात करने के लिए विच आर अनलाइकली थिंग्स, जो कि इम्पॉसिबल हैं इन द प्रेजेंट सिचुएशन। लुक एट द एग्जांपल्स। इफ आई वॉन द लॉटरी, I would buy a house. So you can see in the picture कि the person is only imagining it. It's only in the imagination. ये सिर्फ hypothetical है, ये सिर्फ ख्यालों की हद तक है. This is not happening in reality. तो ये एक imaginary situation हो गई और इसी वजह से ये impossible भी हो गई. If I had enough money, I would buy a house. तो ये भी एक imaginary situation हो गई. क्या ख्याल है आपका? चलें जी आगे देखते हैं। अभी हमने बात की थी कि सेकंड कंडीशन को हम यूज करके हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक ऑन दीज हाइपोथेटिकल क्वेश्चंस के वो हम कैसे पूछेंगे। इफ वुड यू कैच सम क्रिमिनल्स इफ यू वर अ वंडर वुमन? तो आप तो वंडर वुमन नहीं हैं, बट आपसे पूछा जा रहा है कि आप क्रिमिनल्स को पकड़ेंगी अगर आप वंडर वुमन हुई तो आपको एक इमेजिनरी कंडीशन में डाला जा रहा है, राइट? और आपको आंसर करना होगा आई वुड बी। विच सुपर वुमेन वुड यू लाइक? कौन सी सुपर पावर आप रखना चाहेंगे? तो डेफिनेटली सुपर पावर तो पॉसिबल नहीं है। यू आर बीइंग आस्क्ड टू इमेजिन समथिंग। व्हाट वुड यू डू इफ यू वर स्पाइडरमैन? अगर आप स्पाइडरमैन होते तो क्या करते? तो इन तमाम कंडीशन के अंदर एक्चुअली आपको एक हाइपोथेटिकल कंडीशन में डाला जा रहा है और आप सिर्फ इसको इमेजिन कर रहे हैं। और ये तमाम की तमाम बातें हम कर सकते हैं ओनली बाय यूजिंग सेकंड कंडीशनल सेंटेंस। तो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन जो होते हैं ये हम कब पूछते हैं? ये हम पूछते हैं कि जब हम इमेजिन करते हैं कि कोई क्या करेगा जब वो डिफरेंट सिचुएशन में होगा। तो हियर आर सम imaginary questions in front of you. You can ask them, you can answer them. Okay जी, आप यूज कर सकते हैं सेकंड कंडीशनल को एडवाइसेस देने के लिए। और अभी जैसे कि मैंने बात की थी कि जब आप किसी को एडवाइस दे रहे होते हैं तो एक्चुअली आप खुद को उसकी प्लेस पे रख रहे होते हैं। लुक एट दिस एग्जांपल। इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह पर होती, ठीक है, तो I would talk to my boss before I quit my job. तो मैं नौकरी छोड़ने से पहले अपने बॉस से इस बारे में जरूर बात करती। तो देखा आपने इस कंडीशन के अंदर, ये जो पार्ट मैंने आपको ब्लू हाईलाइट किया है, इस कंडीशन में आप अपने आप को उसकी प्लेस पे रख रहे हैं। एंड नोटिस वन थिंग, यहाँ पर मैंने जो है ना वॉज की जगह पे वर्ड लगाया है, यहाँ पर वॉज की जगह पे मैंने वर्ड लगाया है। तो इमेजिनरी कंडीशन के अंदर जो एक्चुअल ग्रामर कंडीशन है जिसमें हम आई के बाद वॉज लगाते हैं, इमेजिनरी सिचुएशन में हम उसके मुताबिक नहीं चलते।
बल्कि हम आई के साथ वर लगाते हैं. प्लीज रिमेंबर दिस चेंज एज वेल. इफ आई वर हर, अगर मैं उसके प्लेस पर होता, आई वुड ब्रेक अप विद हिम, तो मैं उससे अपनी दोस्ती खत्म कर लेती. तो यहाँ पर भी देखेंगे यू आर पुटिंग योर सेल्फ एट समवन एल्सेस पोजिशन, राइट. तो अब जैसे कि मैंने अभी आपसे बताया कि इस सिचुएशन में, सेकंड कंडीशन में, जब हम अपने आप को किसी और की प्लेस पर रख रहे होते हैं तो हम आई के बाद वर लगाते हैं. ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा हम इसलिए करते हैं कि एक्चुअली जब हम इस तरह से बोल रहे होते हैं तो हम सब्जंक्टिव मूड में होते हैं, और सब्जंक्टिव मूड हम यूज करते हैं जब हम हाइपोथेटिकल या इमेजिनरी सिचुएशन के बारे में बात कर रहे होते हैं. तो प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, डोंट मेक दिस मिस्टेक कि आप अपने रेगुलर ग्रामर पैटर्न को फॉलो करें. यहाँ पर I've got a cold, what can I do? Look at this condition. मुझे ठंड लग गई है, मैं क्या करूं? If I were you, I would go to the doctor. अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं डॉक्टर के पास चला जाता. तो आई एम श्योर कि दिस मच इज टेकन बाय यू एंड यू अंडरस्टूड दिस मच पार्ट, और आपको काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, और आज के बाद आप सेकंड कंडीशनल को यूज करते हुए मिस्टेक्स नहीं करने वाले. ओके, लेट्स गो ऑन. अब हम सेकंड कंडीशन को यूज कर सकते हैं ये बताने के लिए कि भाई हमने किसी काम को क्यों नहीं किया. लुक एट द एग्जाम्पल सेंटेंसेस. इफ आई वॉजंट सो बिजी आई वुड इन्वाइट यू ओवर फॉर डिनर. अगर मैं इतना बिजी ना होती तो मैं आपको डिनर के लिए बुलाती. इफ आई हैड द मनी आई वुड लेंड इट टू यू. अगर मेरे पास पैसे होते तो मैं आपको ये लेंड कर देती. राइट, वी कैन यूज मॉडल वर्ब्स एज वेल इन सेकंड कंडीशनल. अब मॉडल वर्ब्स होते क्या हैं, ये भी एक क्वेश्चन आ गया. वेल, मॉडल वर्ब्स होते हैं ये सब वर्ड्स, कैन में, शेल, वुड में, माइट, नीड वगैरह, और ये ऐसे ऑक्सिलरीज होते हैं, ये ऐसे हेल्पिंग वर्ब होते हैं जो कि एक अपना सेंस लेके सेंटेंस में आते हैं, सेंटेंस को एक मीनिंग देते हैं. इनको भी हम यूज कर सकते हैं. इफ यू कुड लिव एनीवेयर इन द वर्ल्ड, वेयर वुड यू लिव? अगर आपको कहीं और रहने का मौका मिल जाए तो आप कहाँ रहोगे? If you asked him, he might be able to do it. This is a possible condition. If I didn't work full time, I could exercise more. तो आपने देखा कि there is more possibility to speak up. There is more possibility to express yourself by using these modal verbs. अब कुछ और examples हम देख लेते हैं जहाँ पे modal verb use हो रहे हैं. If I had time, I would learn English. Learn का मतलब है कि आप to some extent you are sure that you would do it. If I had time, I might learn. Might से क्या होता है कि possibility show होती है, right? If I had time, I should learn it. Should का मतलब होता है कि भाई this is a good idea, this is some recommendation, this is some suggestion. Okay, if I had more time, I could learn. अब could यहाँ पे क्या बता रहा है कि this is again showing some possibility. तो इस तरीके से हम result clause के अंदर वुड को रिप्लेस करके कोई मॉडल वर्ब लगा सकते हैं और हम अच्छे से अपने आप को एक्सप्रेस कर सकते हैं. तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप इस वीडियो को यहाँ पे पॉज करके यू मेक योर ओन एग्जाम्पल्स ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए. राइट, ओके जी. सेकंड कंडीशनल और विश सेंटेंसेस को भी हम कंपेयर कर सकते हैं, और इसमें हम देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन जो है वो हाइपोथेटिकल है. आई विश आई हैड मोर टाइम. If I had more time, I would do this. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि विश सेंटेंसेस जो हैं इनको भी हम यहाँ पर कंपेयर कर सकते हैं सेकंड कंडीशनल से. अब हम बात करेंगे कि सेकंड एंड फर्स्ट कंडीशनल में क्या डिफरेंस है. तो यहाँ पर एक सिंपल डिफरेंस सिर्फ इतना है कि जब आप बात करते हैं फर्स्ट कंडीशनल की तो वो कंडीशनल होती है पॉसिबल कंडीशन. इफ जॉन रन्स फास्ट ही विल विन द रेस. अगर जॉन तेज भागेगा तो वो रेस को जीत जाएगा. दिस कंडीशन इज पॉसिबल एंड दिस इज अ ट्रू कंडीशन, और ये ऐसे ही मुमकिन हो सकता है. बट अगर आप कहें कि इफ जॉन रैन फास्ट ही वुड विन द रेस, अगर जॉन तेज भागे या जॉन तेज भागता तो वो जीत जाता, तो दिस इज अनलाइकली बिकॉज जॉन डजंट रन फास्ट, ही डज नॉट नो टू रन फास्ट. तो डिफरेंस हुआ क्या एक्चुअली? यहाँ पे डिफरेंस जो है वो टाइम का नहीं है. दोनों कंडीशनल जो हैं वो प्रेजेंट को भी जाहिर करते हैं और फ्यूचर को भी जाहिर करते हैं.
बट इन दोनों कंडीशनल के अंदर जो डिफरेंस है वो है प्रोबेबिलिटी का। फर्स्ट कंडीशनल जो है वो रियल है और पॉसिबल सिचुएशन है, जबकि सेकंड कंडीशनल जो है वो इम्पॉसिबल है, विच इज अनलाइकली टू हैपन। तो आप देख रहे हैं कि सिर्फ एक टेंस की चेंज से आप फर्स्ट कंडीशन पॉसिबल कंडीशन से आप जब पास्ट टेंस यूज करते हैं और वो यूज करते हैं तो आप आ जाते हैं एक अनरियल कंडीशन में। तो आई एम श्योर कि आपको मेरी ये काविश पसंद आई होगी और आप जो है वो मुझे ज़रूर अपने कमेंट से बताएंगे कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा। मैं इसके ऊपर ऑलरेडी ज़ीरो कंडीशनल का और फर्स्ट कंडीशनल का लेक्चर बना चुकी हूँ और जल्दी मैं अपना थर्ड कंडीशनल का लेक्चर भी ऑन एयर करने वाली हूँ। बट मैं चाहूँगी कि आप अपने अच्छे अच्छे कमेंट्स के ज़रिए से मुझे ज़रूर बताएं कि आपको ये लेक्चर कैसा लगा और मुझे कैसे फर्दर अपने आप को इम्प्रूव करना चाहिए। और इसके अलावा आप अगर किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो प्लीज़ ज़रूर मुझे सजेस्ट कीजिएगा। एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, like it and share it with others because I need your subscription. Thank you very much. Allah Hafiz.